कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। उस अल्लाह की देन है जिसने मुझे भी बनाया, मुझे खूब बनाया है, काफी फुर्सत से बनाया है। मैं तुम्हें इस प्ले से निकलवा कर रहूंगी। घर में रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए तुमने इसे, जो बिना दुपट्टे के घर में घूम रही है। इसके तो फैशन ही नहीं खत्म होते। तुम कहो तो अब्बू से बात करो। अच्छा है ना, लगे या तो दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी। वैसे भाई साहब शगुफ्ता बता रही थी कि फैमिली बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर छठ मंगनी और पट ब्याह। मसला तो नहीं मेरे ख्याल में कोई। नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कुलसुम, इस वक्त मुझे फोन करती किसी को भेज देता मैं। भाई साहब बात ही कुछ ऐसी है कि मुझसे सब्र नहीं हो सका और मैंने कहा जल्दी से जाकर भाई साहब को ये खुशखबरी सुनाओ। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो, उन लोगों ने वकार को पसंद कर लिया है। मैंने कहा था ना, हाँ ही होगी। ये लो। क्या हो गया भाई, यकीन नहीं आ रहा क्या? लो। पापा आप ही कहते। मुबारक हो भी सबको, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई भैया की दुल्हन की सारी शॉपिंग मैं ही करूंगी। हाँ बिल्कुल भाई, तुम करोगी। अमर कल कॉलेज के बाद इसे बाजार ले जाओ, जो इसका दिल चाहे, जो ये चाहे, जितने पैसे की भी चाहे, इसको दिला दे। नीलो, नीलो, उठो। कौन से गधे घोड़े बेच के सोई हो तुम? क्या हो गया अम्मी? ना अच्छा ख्वाब देख रही थी, उठा दिया। मत देखा करो इतने ख्वाब, ऐसे ही ख्वाब अपने साथ बंदे को भी तोड़ देते हैं। नीलो वो ख्वाब नहीं देखती जो टूट जाए। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है। हटी, जगह दे।
क्या हुआ? होना क्या था, मुझे देखते ही वो पत्थर की मूरत बन गया। चल झूठी, ऐसा हो ही ना जाए कि वो अपनी फैमिली के सामने तुझे देखता रहे। अच्छा, भूल गए तुम? याद नहीं वो बुक शॉप वाला तुम लोगों से कैसे पटर पटर बातें कर रहा था, और जैसे ही मैं उसके सामने गई उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई, और तुम लोगों को मैंने वो किताब 200 वाली 150 में दिलवाई थी, याद है ना? यार तुम लोग को पता चला मलिया ने अपना नाम प्ले से निकलवा लिया है फाइनली। यस, ये तो होना ही था। एनीवेज, वो देखो वो आ रही है, मैं क्या करती हूँ। लेट्स सी। रास्ता छोड़ो मेरा। क्यों? डर गई? और डर के प्लेस से अपना नाम भी निकलवा लिया। तुमसे डर कर नहीं, किसी अपने के कहने पर निकल आया। ओहो, इनका भी कोई किसी है। इनका अपना भी बिल्कुल इन जैसा होगा, तभी तो इसे पसंद किया है। जी नहीं, वो मेरे जैसा नहीं है, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है वो। लेकिन उसमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी तरह नहीं है वो। क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से बात करो। तमीज से बात करूं? तमीज से बात करूं और वो भी तुमसे? शक्ल देखी है अपनी? और जिस खूबसूरत बंदे पे तुम इतरा रही हो ना, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत और हसीन आदमी से मेरी शादी होगी, और मेरे होने वाले शौहर को तुम देखती रह जाओगी। मैं क्यों देखूंगी तुम्हारे शौहर को? घंटी बज गई है, टाइम हो रहा है। क्लास में चलें? क्लास में चलें। बाय। हाँ आ जाओ, मैं आ गया हूं। क्या हो गया? शॉपिंग पर जाना था ना, मैं अबू ने कहा था कल रात में। चले? तुम्हें नहीं चाहिए कुछ? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अरे अम्मार, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हुआ। जरा से लेट आने की वजह से तुमने अपना मूड ही ऑफ कर लिया यार। अरे तुम्हारी लेट आने की वजह से नहीं, वो नीलम है ना, स्टूपिड। एक्सक्यूज मी, स्टूपिड वो नहीं तुम हो। इस वक्त तुम मेरे साथ हो, क्यों किसी और के बारे में सोच रही हो? देखो मल्लू, भाई की शादी है यार, इस मोमेंट को एंजॉय करो। और कल तुमने क्या कहा था कि भाभी की सारी शॉपिंग तुम खुद करोगे। अच्छा ठीक है, कहाँ? ₹20 की चाली देना। तुम्हारी तरह नहीं है वो, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है वो।
उस जैसी को खूबसूरत बंदा कैसे मिल सकता है? जी उससे कुछ कह रही हैं? नहीं, हाथ छोड़ इसका। अबू वो हशर करूंगा मैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कैसे हंस हंस के बात कर रही थी तू उससे? कब से ये सब कुछ चल रहा है? अबू कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती। झूठ! अगर ऐसा नहीं था तो उसने हाथ कैसे पकड़ा तेरा? और ये चादर कहाँ है तेरी? अबू वो बहुत गर्मी लग रही थी। ये हाथ पर डालने की चीज है। रहने दे नीलो की। कल इसकी रस्म है, अगर मुंह पे निशान पड़ गए तो हम क्या बताएं? तुम हकदार हो कि तुम्हारी तरबियत की वजह से खुलेआम लड़कों से बात करती फिरती है। बहुत पढ़ लिया इसने, कल से इसका कॉलेज जाना बंद, शादी करे और घर जाए। और आज के बाद अगर इसने घर से कदम बाहर निकाला तो इसकी नहीं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा मैं। तेरी वजह से मैं मर जाऊंगी, देख लेना, तेरी वजह से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई साहब बिस्मिल्लाह करें। रस्म की इजाजत है करने? लो बेटा। मुबारक हो भी बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो सकती है, आपको भी भाई साहब। अल्लाह में खुश रखे, सलामत रखे दोनों को।
मेरे बराबर में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। उठो यहाँ से, और ना ही इसकी जो मुझसे मंगनी करने पर इतना खुश हो रहा है। जिस वक्त हमने तुमसे पूछा था उस वक्त तुमने इनकार नहीं किया। उस वक्त तो तुमने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। अब बैठे बैठाए शादी से इनकार क्यों कर रही हो? तुला पतला है अम्मी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। या अल्लाह, ये क्या होने जा रहा है? क्या बात है, तुम इस तरह से यहाँ क्यों आ गई? अम्मार, वो नीलम। भैया हर तरीके से अच्छे हैं, लेकिन वो नीलम के आइडियल की तरह नहीं है अम्मार। नीलम खुद पर बहुत प्राउड करती है, अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। तुम खुद बताओ वो भैया की कैसे रिस्पेक्ट करेगी? भैया वैसे भी कितने सेंसिटिव हैं। नीलम का इंसल्टिंग बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अम्मार। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई है। भाई अब्बू सब कितने खुश हैं, मैं जाकर उन्हें क्या बताऊं कि नहीं मलिया, मैं नहीं बता सकता कि मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। अम्मार देखो, अभी का हर्ट होना जिंदगी भर दुखी होने से बेहतर है। अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। भैया 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर नीलम से शादी हो गई ना तो बहुत बुरा होगा अम्मार। भैया को इस खुशी का हर जाना, नीलम के हाथों जिंदगी
और जिंदगी में कई चीजों पे समझौता करना पड़ता है। मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, कोई समझौता नहीं करूंगी मैं। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है नीलो? अगर इस बात की भनक तुम्हारे बाप के कान में पड़ गई ना, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जान से मार देंगे। नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। आप अब्बू से एक बार बात करें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। इब्राहिम भाई ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। भाई मुझे आपसे बात करनी है। पिक्चर देखी तुमने? कितना अच्छा लग रहा है ना हम दोनों। अच्छा एक बात बताओ, अपनी मल्लो जानती है नीलम को? जी, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। तभी आपस में बहुत खुसर खुसर कर रही थी। अरे मैं तो भूल गया, तुम क्या बात करने आए थे? मैं नहीं, कुछ नहीं, भूल गया मैं क्या बात करने आया था। तुम्हें भी मेरी वाली आदत पड़ गई है शायद, बातें भूलने लगे हो। बी केयरफुल। अच्छा लग रहा है ना? बोलो। टीवी भी खराब हो गया। सुने, मैं कह रही थी कि जहेज के नाम पे नीलो को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो बड़े लोग हैं और उनके हिसाब से हमें अच्छा खासा जहेज देना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या ऑल फोल बके जा रही हो? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। अब आप देखें ना, रस्म करने में उन्होंने कितनी जल्दी मचाई थी, और अगर अचानक शादी का कह बैठेंगे तो हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना सारा जहेज? तुम्हारा मसला नहीं है, ले आएंगे कहीं ना कहीं से, कर लेंगे कोई इंतजाम। नीलो को लड़का पसंद नहीं है। क्या? नीलो को लड़का पसंद नहीं है? हाँ। नीलो!
नीलो! जी अब्बू। कि क्या कह रही है तुम्हारी माँ? जवाब दो। अब्बू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना चाहती? क्यों? वो बदसूरत है। पूछा था ना तुमसे। मैं समझी थी कि अम्मी उस खूबसूरत लड़के की बात कर रही हैं जो उसका छोटा भाई है। अगर आप शादी करवाना ही चाहते हैं तो उसके छोटे भाई से करवा दे। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम बहन। वो मैं कह रही थी कि कल रात आप लोग खाना हमारे साथ ही खाएं। कुछ बातें भी करनी थी आपसे। जी ठीक है। कितने बजे तक कल आ जाएंगे आप लोग? सही है। इतना अचानक? खैरियत तो है? हाँ, अब इब्राहिम भाई ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें साथ लेता हुआ जाऊंगा। खुदा हाफिज। इब्राहिम भाई ने बुलाया खाने पे। इतना अचानक डिनर? सब खैरियत तो है वो? पता नहीं बेटा, अब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या बात है। अब्बू, कहीं उन्होंने इनकार करने के लिए फोन तो नहीं किया? शायद इसलिए बुलाया हो। क्या बात कर रहे हैं भाई? क्यों मना करेंगे वो लोग? हो सकता है मैं उन्हें पसंद नहीं आया हूं। नीलम भी कल रो रही थी, शायद पसंद नहीं आया हूं। नीलम है भी तो इतनी प्यारी है। तो तुम भी तो बहुत प्यारे हो बेटे। और फिर ये मंगनी कोई हमने जबरदस्ती नहीं की, उनकी मर्जी से की है। और जहां तक बात मंगनी तोड़ने की है, तो इतना आसान तो नहीं होता मंगनी तोड़ना। और अगर उन्हें ऐसा करना होता भी तो फोन पे कह सकते थे, घर पे खाने पे बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर अबू, शर्तें मनवानी होंगी उन्होंने। प्लीज अबू, वो कोई भी शर्त कहे ना, वो हक मेहर वगैरह, प्लीज मान लीजिएगा। ठीक है, मान लेंगे, तुम्हारी खातिर हर शर्त मान लेंगे। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शादी नीलम से होगी। नाश्ता करो, नाश्ता करो। पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह
नीलो बेटा, अपने साथ साथ तुम मुझे भी मरवाओगी। अम्मी, उस दियो से शादी करने से बेहतर है कि मैं तड़प कर मर जाऊं। अम्मी प्लीज आप अब्बू से बात करें ना, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अम्मी मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी, हंसेंगी सब मुझ पे, मेरी भी कोई इज्जत है? मेरे ये जुड़े हुए हाथ देख लो नीलो, तुम्हारा बाप कोई आम बाप नहीं है, गला दबा देगा तुम्हारा। मुश के नाखून लो और खामोशी से शादी के लिए हामी भर लो। लड़का इतना बुरा नहीं है बेटा, कमाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? हुस्न चाहिए, खूबसूरती चाहिए। मेरी शादी आप उसके छोटे भाई से करवा दें। लड़का है वो, कोई दरख्त पे लगा हुआ फल नहीं है कि एक पसंद नहीं आए तो दूसरा तोड़ के तुम्हारी झोली में डाल दे। शादी तो तुम्हारी उसी से हो। इस बात को जितना तुम जल्दी समझ जाओ ना, तो तुम्हारे लिए सुकून होगा। अच्छी तरह तैयार हो जाना, क्योंकि अब की बार मैं नहीं, तुम्हारे अब्बू बुलाने आएंगे। मम्मी मेरी बात सुने ना प्लीज आप। अम्मी आप बात तो करें अब्बू से। गयूर भाई, फैयाज की इस तरह अचानक मौत से न किसी को आसानी से सब्र आता है ना यकीन। बहुत बुरी हालत थी फैयाज के घर वालों की, और सबसे ज्यादा तो गयूर भाई उसकी बेटी को देख के दुख हुआ। अच्छा होता कि मंगनी के बजाय सादगी से उसकी रुखसती करके उसको घर भेज देते, कम से कम इस बात का तो इत्मीनान हो जाता ना कि लड़की अपने घर को हो गई। क्या पता था उन्हें कि अचानक मौत आ जाएगी। पता तो खैर किसी को भी नहीं होता गयूर भाई, किसी की भी मौत कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। उसकी मौत से मैं बहुत डर सा गया हूं। भाई साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं गयूर भाई के नीलम अपने घर की हो जाए, इसी हफ्ते सादगी से निकाह करके उसको रुखसत कर दो। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है सभी बहन भाई? मेरे ख्याल में आप फैयाज भाई की मौत की वजह से जज्बाती हो रहे हैं, इसलिए फैसला कर रहे हैं। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा गयूर भाई, बहुत सोच समझ के और सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया। अब एक मजबूर और बेबस बाप की दरखास्त को कबूल कर लें या फिर रद्द कर दें? नहीं, कैसे रद्द करेंगे? आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप जब कहेंगे हम उसे ले जाएंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती। बहुत प्यार करती है ना गयूर भाई, इसीलिए जज्बाती हो रही है। देखिए, जब से गयूर भाई इसकी मंगनी हुई ना, रो रो के घर भर दिया है। कहती है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाना है, मैंने शादी नहीं करनी है। अभी देखिए फिर से इसने रोना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि बेटी का असल घर ससुराल होता है, और उसको एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़ के जाना पड़ता है ना बेटा। भाई साहब, बच्चियां जो है इतनी जल्दी तैयार नहीं होती शादी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते की बजाय हम अगले महीने रख लेते हैं। अरे नहीं बहन, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, दिल का मरीज हूँ,
और फैयाज की मौत के बाद तो हर वक्त दिल डरा रहता है कि कब किस वक्त बुलावा आ जाए मेरा। अल्लाह ना करे भाई साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ऐसी बातें मत करे। आमीन। अच्छा अच्छा सोचे इब्राहिम भाई, अल्लाह अच्छा करेगा सब। गयूर भाई, इंसान सोचता तो अच्छा ही है, लेकिन कभी कभार सारी सोचें धरी की धरी रह जाती हैं और ख्वाब ख्याल में भी नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस जल्द से जल्द नीलम अपने घर को रुखसत हो जाए। अरे आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपकी बेटी को हम जब आप कहेंगे ना रुखसत करके ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया गयूर भाई, बहुत शुक्रिया कुलसुम बहन। इसको ले जाओ माँ के साथ। जज्बाती हो जाती है, खामखा प्यार करती है ना असल हम लोगों से। मुझे नीलम कुछ बुझी बुझी सी लगी। ऐसा तो नहीं कि माँ बाप के इसरार पे उसने हामी भरी हो? माँ बाप का घर छोड़ना हर लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता। ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता। हर लड़की को दुख होता है माँ बाप के घर छोड़ने का, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रहा हूँ। और रही जहां तक माँ बाप के इसरार पे हामी भरने की बात, तो हमारी खुशकिस्मती है। इस दौर में हमें ऐसी फर्माबरदार बहू मिल गई जिसके लिए माँ बाप की रजामंदी से बढ़ के कुछ नहीं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। जी तो चाहता है इसका गला दबा दूं, पैदा होते ही मर जाती है। सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, सब तुम्हारी ढील का नतीजा है कि आज मुंह खोल के सबके सामने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि हम लोग इसी हफ्ते बहू ब्याह के ले जाए। इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा, खुश नहीं हो रहे तुम लोग? वो लड़की भैया के लिए किसी लिहाज से बेहतर नहीं है। क्या किया है उस बेचारी ने? अम्मी वो बेचारी नहीं है, इतनी तेज है कि हम सबको बेचारा बना दे। ला दे ये दोनों चीजें। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे। डालता हूँ इसको आग में। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे, बस इम्तिहान तक मुझे पढ़ने दे। इम्तिहान तक तू यकीनन कोई बुरा नतीजा निकालेगी हमारे लिए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,